नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन कमीशन। उसी के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट बॉडी होता है, ठीक, एक गवर्नमेंट बॉडी होता है जिसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज उसे कहते हैं जो ऑलरेडी संविधान में मेंशन किया हुआ है और इसका फॉर्मेशन भी मेंशन, साथ ही इसका पर्पस क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है। उसी के अंतर्गत हम आज इलेक्शन कमीशन पढ़ने जा रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होता है जो कि पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर के द्वारा एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयोग। सबसे पहले जो जानते हैं, ये चुनाव आयोग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में बना था और ये जो है इसका जिक्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में जिक्र किया गया। और इलेक्शन कमीशन क्या करता है? सुपरिटेंडेंस करता है, डायरेक्शन देता है, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन जो कंडक्ट होता है उसको कंट्रोल करता है। वो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का होगा चुनाव और वाइस प्रेसिडेंट तथा लोकसभा और राज्यसभा का। साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर का जो असेंबली होता है विधायिका का, वहाँ भी ये चुनाव होता है। और राज्य जो परिषद होता है वहाँ भी इसका काम होता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन आखिर किस प्रकार से कराया जा सके। और इसलिए इनके पास एक इम्प्लिसिट पावर दिया गया है। मतलब जो इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो क्लियरली मेंशन नहीं है, मतलब दिया हुआ नहीं है हमारे सामने। और हम सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है शुरुआत के दौरान 1950s की बात मैं करूंगा, उस समय मात्र एक इलेक्शन कमिश्नर होते थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बाद में ये आगे जो इलेक्शन कमीशन के जो अन्य सदस्य होते हैं वो कितने होंगे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और वर्तमान की स्थिति हम देखेंगे तो इसमें कुल जो है 3 सदस्यों का मेंबर होता है, जिसमें से एक मुख्य चुनाव अधिकारी है, साथ ही 2 जो चुनाव अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी एक होते हैं, जो अन्य जो उसके सहायक इलेक्शन कमीशन चुनाव आयुक्त जिसे 2 है। और ये आपको मानना होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं और इलेक्शन कमीशन मुख्य जो चुनाव अधिकारी होते हैं उनका पावर और जो सहायक जो इलेक्शन चुनाव आयुक्त होते हैं उनका सेम ही पावर रहता है। लेकिन हमारे संविधान में जो है इनका चुनाव आयोग के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं किया गया हमारे संविधान। और हम सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होता है। लेकिन राष्ट्रपति किनसे सलाह लेते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। उसके अंतर्गत जो वर्तमान में अभी का बात करें 3 कमेटी का सदस्य, जिसमें पहला प्रधानमंत्री होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, साथ ही एलओपी रहते हैं जिसे लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं। ओके। और इसके अंदर रिमूवल की प्रक्रिया जो है, आखिर जानते हैं इलेक्शन कमीशन का जो अधिकारी का रिमूवल कैसे होता है आखिर? तो ये जो है रिमूवल जो है चीफ इलेक्शन कमीशन का होता है एज ए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज के जैसा। ऐसे नहीं कोई कर पाएगा इसको, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, वो पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। ये एक जटिलताओं से भरा प्रक्रिया है। और आपको मानना होगा जिस प्रकार ये जो बात थी मुख्य चुनाव अधिकारी की, अब जो चुनाव अधिकारी होते हैं रिमूवल जो है चुनाव अधिकारी, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से काम नहीं करें, वो राष्ट्रपति को अप्रोच करेंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट द्वारा उनको रिमूव कर दिया जाएगा। देख सकते हैं का एक तरह से देखा जाए हम तो चीफ हैं, चीफ मुख्य चुनाव अधिकारी। अब इन्होंने अपने पावर को दिखाया। और जो रोल होता है चुनाव आयोग का, इनका रोल होता है कंडक्ट इलेक्शन, आखिर इलेक्शन कैसे कराया ना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव। और ये क्या इलेक्टोरल रोल बनाते हैं। इलेक्टोरल रोल मतलब जिसको हम लोग वोटर लिस्ट कहते हैं, ठीक। और जो है कंडक्ट इलेक्शन आखिर किस, मैंने पहले भी जिक्र किया, ये राष्ट्रपति के चुनाव कराते हैं, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के और स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए होते हैं। और चुनाव आयोग का रोल होता है जैसे वो इलेक्शन का डेट अनाउंस करते हैं उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। आपने सुना ही होगा। अब जो भी काम होता है तो फिर चुनाव अधिकारी होते हैं वो नियुक्त करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को अलॉट करते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट करने का भी बात करते हैं, ठीक। पॉलिटिकल पार्टी, ये पीपी का मतलब हुआ पॉलिटिकल पार्टी, जैसे सिंबल। और आखिर ये सोर्स ऑफ पावर क्या है, चुनाव आयोग का सोर्स पावर क्या है? ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया आखिर सोर्स ऑफ पावर है क्या इलेक्शन कमीशन। तो उन्होंने बताया पहला सोर्सेज जो है संविधान को माना जाएगा। साथ ही जो आरपीए एक्ट जो 1950 में रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट लाया गया 1950, उसमें बताया गया इलेक्शन ऑर्गेनाइज जो है पहली बार 1950 से ये आरपीए एक्ट के माध्यम से ही बताया इलेक्शन को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। और ये पार्टीज जो है
और साथ ही साथ क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है जो भी डिस्प्यूट होंगे पार्टी में। जैसे हाल ही के दिनों में आपने शिवसेना गुट का सुना होगा, वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्प्यूट हो गया था कि ये मेरा सिंबल है। आखिर शिवसेना तो शिव की सेना है, तो इसमें चला शिंदे गुट थे और उद्धव ठाकरे गुट थे, और बाद में इसका डिस्प्यूट जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया। और वो सिर्फ जो है इलेक्शन कमीशन साथ ही साथ पार्टी का संविधान को भी देखती है। और देखते हैं इलेक्शन कमीशन, सुने हैं आम आदमी पार्टी हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त की। ये भी आरपीए एक्ट में आते हैं जो कौन से स्टेट पार्टी होंगे, कौन से नेशनल पार्टी होंगे। आखिर इनका फंक्शन किस प्रकार से होता है? फंक्शन जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एडवाइजरी जो है, और क्वासी जुडिशियल रोल होता है। और एडवाइजरी आखिर किस प्रकार, जैसे एडवाइजरी जारी करते हैं, कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगा होगा 6 मंथ का, और इलेक्शन अगर 6 मंथ बचा हुआ है तो इलेक्शन कराया जा सकता है। और डिस्क्वालिफिकेशन की जो ये पावर आती कहाँ से? एडवाइजरी। ये पावर आती है आर्टिकल 102 नंबर से। अब वर्क आखिर ये किस प्रकार से वर्क करता है? ये इसका वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कैसे है? इलेक्टोरल रोल मेंटेनेंस, जैसे कि वोटर लिस्ट बनाता है, आखिर उसको मेंटेनेंस कैसे करे? कैंडिडेट नॉमिनेशन करता है, कैंडिडेट का नॉमिनेशन जैसे ही इलेक्शन का आता है, जब उसको चुनाव लगता है, लड़ना होता है, तो वो नॉमिनेशन कराने जाते हैं, नामांकन कराने। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने बताया, कैंपेनिंग मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे कैंपेन करने के लिए चुनाव आयोग तय कर कुछ सीमा तय की हुई रहती है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। उसके बाद आता है डेलिमिनेशन। डेलिमिनेशन का अर्थ होता है कि एग्जैक्टली बताना कि आखिर ये किस प्रकार से कंस्टिट्यूएंसी डिसाइड होता है, तो ये पॉपुलेशन बेसिस पर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये MCOD मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है MCDOD मॉडल कोड। और साथ ही डिस्क्वालिफिकेशन का एडवाइस, जैसा कि आर्टिकल 102 में मैंने बात किया कि दिया हुआ है इनके बारे में कि ये किस प्रकार से डिस्क्वालिफिकेशन का एडवाइस देते हैं। जैसे एडवाइजरी में ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया। अब साथ ही साथ आते हैं कि इशूज़ क्या है इलेक्शन कमीशन पर। तो सबसे पहला आता है ARC, अपॉइंटमेंट और प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति कैसे होता है, और साथ ही साथ जो है, चलिए इसको जानने के पहले मैं आपको बात करता हूँ। मुख्य चुनाव अधिकारी एक्टी एंड सेंसेशन हुए, वो भारत के जो है 10वें मुख्य चुनाव अधिकारी थे, और वो जो है पूर्व में IAS अधिकारी रह चुके हैं। इन्होंने असली मायने बताया इलेक्शन कमीशन का आखिर पावर क्या होता है। इन्होंने जो है, एक बार की बात है कि इन्होंने जो है बाहर में जो मिनिस्टर इनसे मिलने आए, तो ये एक्चुअली जो है मीटिंग कर रहे थे। इन्होंने कहा कि क्या वो अपॉइंटमेंट उन्होंने लिया है। तो जब उन्होंने उनको तकरीबन 2 घंटे वेट कराया, तो वो मंत्री कह रहे थे कि आज का आया हुआ हमारे ही रिकमेंडेशन से बना, और ये हम ही पर TN सेंसेशन का वो जलवा था। एक बार जो आप लोग फूलन देवी का नाम सुने होंगे, फूलन देवी ने ऐसा आरोप लगाया, बोला कि गांव के लोग ही गायब हो गए हैं। तो चुनाव आयोग को जब उन्होंने कंप्लेन किया फूलन देवी ने, तो जब इंस्पेक्शन किया गया तो सचमुच में पाया गया गांव के लोग ही गायब हो गए। तो इन्होंने अपने पावर दिखाया, और पावर में बोला कि आज 2 घंटे के अंदर पूरे गांव वाले को जमा, इन्होंने पूरा फोर्स उतार दिया, और 2 घंटे के अंदर पूरा सभी लोग इकट्ठा हुए। तो ये वो जलवा था। और अब मैं बात कर रहा था इशूज विद इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के साथ क्या इशूज होता है। तो पहला इशूज होता है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कमीशन। जैसा कि अभी वर्तमान में पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अपोजिशन का आरोप लगाया गया कि जो है मुख्य चुनाव आयोग में जो है चीफ जस्टिस की भूमिका होनी चाहिए, और इन्होंने पार्लियामेंट के द्वारा जो है इसको चेंज कर दिया। तो ये क्या दिखा रहा है उसमें जो है, क्योंकि गवर्नमेंट के साइड से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, उनका रोल के लिए बना था। आखिर रिमूवल प्रोसीजर क्या है इलेक्शन कमीशन? जैसा कि हमने बताया, इसका इलेक्शन कमीशन को जो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं उनका जटिलता स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट के द्वारा, तब इनको रिमूव कर किया जाता है। और साथ ही और मुख्य चुनाव अधिकारी जो होते हैं वो चुनाव आयुक्त को बस रिकमेंडेशन देंगे, प्रेसिडेंट को तो हटा दिया जाता है। और साथ ही में हम लोगों ने जिक्र किया क्वालिफिकेशन, जैसा कि बात किया क्वालिफिकेशन का हमारे संविधान में कुछ जिक्र ही नहीं किया गया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको फंडिंग का इशूज़ भी बात आता है, इलेक्शन में फंडिंग का इशूज़ आता है कि आखिर फंड इस पार्टी को कैसे आता है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड हाल ही के दिनों में आया था, और उसी का इलेक्टोरल बॉन्ड कौन दे देते थे? पूंजीपति लोग, जो कैपिटलिस्ट क्लास होते हैं। यूरोपियन में जो देश में होता है कि वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी को जो फंड नहीं रहता है वो अपना आइडिया देते हैं। आइडिया देने के बाद जिसको पसंद आता है तो वो उस आइडिया को लेकर उसको वोट करते हैं, और उनको क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मतलब चंदा देते हैं एक तरह से।
और एक आता है क्यूट प्रो क्यू, यदि कैपिटलिस्ट क्लास पैसे देंगे तो वो क्यूट प्रो का क्यू का काम करेंगे कि नहीं, मतलब आप मेरे काम आओ मैं आपके काम आऊँगा, जिस प्रकार वो इन्वेस्टमेंट किया। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और एक जो है बुलेट बैलेट में दिया, ए कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी गवर्न नॉट टू बुलेट बट बाय द बैलेट। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। और थोड़ा कंपोजिशन इसका जिक्र कर लेंगे तो सबसे पहले कंपोजिशन में 1950s में आया, कमीशन हैड ओनली वन चीफ इलेक्शन कमीशन। 1950 में बताया गया कमीशन आयोग के ऊपर एक मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे। उसके बाद जो संशोधन किया गया 1982 में, उसमें 2 कमिश्नर अपॉइंट किए गए। और 1990s में इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट आया जो 1989 में इलेक्शन कमीशन हैज मल्टी मेंबर्स बॉडी, इसमें कई सदस्य, ऐसा मैंने पहले ही बताया कि जो इलेक्शन कमीशन होते हैं अन्य को जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के पास रहता है, और साथ ही इनका सैलरी जो है चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का सेम होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज। और इनका अपॉइंटमेंट हम लोग जानते हैं प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। धन्यवाद।